ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का श्रीमद् भगवद गीता के इस सुबह के सत्र में। आप सभी श्रवण कर रहे हैं भगवत वाणी भगवत गीता। आज से नवम अध्याय हम शुरू करेंगे। इस नवम अध्याय का नाम है परम गुह्य ज्ञान। परम गुह्य ज्ञान किसे बताया जाता है? अगर आपकी कोई कॉन्फिडेंशियल बात होगी तो आप किसे बताओगे? जो आपका अपना होगा, परम प्रिय होगा, है ना। यदि वो आपका प्रिय नहीं होगा, आपका अपना नहीं होगा, आपका अपना व्यक्ति नहीं होगा, तो आप उसे नहीं बताओगे। हाँ, कलयुग में कोई अपना नहीं होता, लेकिन भगवान अपने, है ना। इसलिए ये गुह्य बातें किससे करनी चाहिए? किससे करनी चाहिए? जो आपका अपना हो। तो सबसे पहले आपको फिक्स करना होगा कि आपका अपना कौन है। भगवान अर्जुन को अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देते हुए बताते हैं कि क्या साधन है, कैसे व्यक्ति कैसे व्यक्ति मुझे प्राप्त कर सकता है ना। भगवत ज्ञान का साधन और साथ ही साथ भगवत प्राप्ति का साधन यह बताते हैं अर्जुन को भगवान।
अर्जुन का प्रश्न था कि हे भगवान, आप मुझे बताइए, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है, देवता क्या है, कृपा करके मुझे सब कुछ बताइए। मुझे यह भी बताइए कि यज्ञ का स्वामी कौन है, वह शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। इस प्रश्न का उत्तर भगवान दे रहे हैं, और भगवान इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देते हुए आगे बातें कहते हैं। यह भगवान अर्जुन के पूछे उन्हीं प्रश्नों का उत्तर है जो भगवान अब आगे भी देंगे। श्री भगवान वाच इदम तू ते गुह्यतम प्रक्षाम्यन श्रूयवे ज्ञान विज्ञान सहितम यज् ज्ञात्वा मोक्ष्यसे श्रुभात्। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रक्ष्वाम्यन सूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञ ज्ञात्वा मोक्ष्यसे श्रुभात्। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रक्षाम्य न सूयवे ज्ञानम विज्ञानम सहिते ज्ञानम विज्ञान सहितम यत् ज्ञात्वा मोक्षयसे श्रुभात्। यस, कोई पढ़ेगा? प्रयास करेंगे। यस प्लीज, सूरज प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञ ज्ञात्वा मोक्षस्य अश्रुभात्। हरे कृष्ण। हरे हरे। यस विशाल प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतं प्रवेक्ष्यामय सूवये ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे श्रुत्वा। हरे हरे। यस अंजलि में पढ़ो। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम श्री मैया। भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रव्यक्षामयंसूयत्वये ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षये शुभात्। हरि बोल। यस आशिता मैया। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतं सूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। हरे कृष्ण। हरे बोल। डॉक्टर माता जी हैं? ज्योति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। सो के उठी नहीं आप? नहीं प्रभु जी, उठ गए हो। ओके, सुनाइए। नौवां अध्याय, पहला श्लोक। सुना रहे हैं आप? ज्योति माता जी सो गई? प्रभु जी, मैं बता रहा था ना, सो गई। नहीं प्रभु जी, जाग रही हूँ। ओके। रवि प्रभु के पास है भगवत गीता? हरे कृष्णा बाबू जी। पढ़िए तब तक, जब तक ज्योति माता जी अपना खोल रही है गीता तब तक।
श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतम् प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं येतं ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। हरे कृष्ण बोल। हरी हरी। यस, खोल ली ज्योति माता जी? जी प्रभु जी। हाँ, पढ़िए। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुहातं न प्रच्छा पढ़िए। प्रवक्ष्यामि अनुसूयते ज्ञानं विज्ञानसहितं यत् ज्ञात्वा मोक्षसे हरी हरी। अश्रुभात्। ठीक है। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, त्रुटि हो गई है, क्षमा करिएगा प्रभु जी। ठीक है, कर दिए। चलिए, शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री भगवान वाच, श्री भगवान ने कहा, इदम इस, तू लेकिन, ते तुम्हारे लिए, गुह्यतमम अत्यंत गुह्य, प्रवक्ष्यामि कह रहा हूं, अनसूयवे ईर्ष्या न करने वाले को, ज्ञानम ज्ञान को, विज्ञान अनुभूत ज्ञान को, सहितम सहित, यत जिसे ज्ञात्वा जानकर, मोक्ष से मुक्त हो सकोगे, अश्रुभात इस कष्टमय संसार से। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। सबसे पहला लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान कह रहे हैं, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते। आज के संसार के लोग भगवान से ही ईर्ष्या करते हैं। लोग क्या कहते हैं, तुम्हारी कृष्णा ने शादी नहीं की, तुम क्यों नहीं कर रहे हो? कृष्णा ने तो 16,108 शादियां की थी, तुम दो को संभाल, तुमसे नहीं संभलते। हाँ, एक ही नहीं संभलता। तो बड़ी ईर्ष्या होती है लोगों को भगवान से। याद रखिएगा, ऐसे लोग भगवान के द्वारा दिए गए इस गुह्य ज्ञान को कभी नहीं समझ पाते, क्योंकि भगवान से वो सभी फील्ड में क्या करना चाहते हैं, कंपटीशन करना चाहते हैं, भगवान से ईर्ष्या करते हैं। इसलिए ऐसे ईर्ष्या करने वाले लोगों के लिए भगवान यह परम गुह्य ज्ञान नहीं प्रदान करते। इसलिए जीवन भर वे क्लेशों में घिरे रहते हैं, एक क्लेश से निकलते हैं और दूसरे क्लेश में जाकर घुस जाते हैं। उनके जीवन में, उनके चेहरे पे सिर्फ एक दिखावटी मुस्कान आती, कभी हृदय से वो खुश नहीं रहते, हमेशा दुखी रहते हैं, है ना? तो इसलिए, क्योंकि उनके पास यह ज्ञान नहीं है। अगर वो इसे पढ़ भी ले तो भी सुखी नहीं होंगे। क्यों बताइए, क्यों? अगर कोई यह भगवत गीता पढ़ भी ले तो सुखी नहीं होगा, बताइए क्यों? उसको मतलब प्रभु जी समझ ही नहीं आएगा, मतलब उसको अप्लाई करना, वो ज्ञान को अप्लाई नहीं कर पाएगा अपनी लाइफ में। Yes, वह इसके सुपरफिशियल जो नॉलेज है, जो बाहरी ज्ञान है, बाहरी आवरण को ही, बिल्कुल ये मधुरस की तरह है। जो मधुरस कांच की बोतल में पैक है और वो कांच के बोतल को बाहर से चाट कर बोला, ओह मधुरस तो बड़ा फीका होता है, हाँ, उसे ऐसा लगेगा। क्यों? क्योंकि उसे ढक्कन खोलना नहीं आता और ढक्कन के अंदर से ऐसे उंगली डाल करके निकाल करके चाटना नहीं आता। समझ में आया? इसलिए उसे इस ज्ञान के बारे में पता नहीं चलेगा, वह इस ज्ञान के परिप्रेक्ष्य को समझ नहीं पाएगा। क्योंकि जब व्यक्ति इस ज्ञान को जान लेता है, भगवत गीता को समझ लेता है, तो अपने आप वह इस संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाता है। इस संसार के सारे क्लेश उसके लिए खत्म हो जाते हैं। वह अब इस संसार में द्वंद्व से मुक्त हो जाता है। कैसे द्वंद्व से?
कैसे द्वंद्व से मुक्त हो जाता है, कैसे द्वंद्व को पार कर जाता है? क्या है द्वंद्व? सुख दुख लाभ हानि जय पराजय। यस, जय पराजय, सुख दुख, लाभ हानि, जन्म मृत्यु, ऐसे से कोई फर्क नहीं पड़ता। बोले ओके, मान अपमान, है ना? बोले ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? निश्चित रूप से मैंने भी किसी का अपमान किया होगा, इसलिए मुझे यह अपमान सहना पड़ा, है ना? व्यक्ति ऐसा सोच करके आगे बढ़ जाता है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, ज्यों ज्यों भक्त भगवान के विषय में अधिकाधिक सुनता है, त्यों त्यों वह आत्म प्रकाशित होता जाता है। भगवान के विषय में बारंबार श्रवण करना चाहिए। देखिए क्या श्रील प्रभुपाद ने पद्धति दी। रोज सुबह मंदिरों में 8 बजे श्रीमद् भागवत कथा होगी ही, जो भगवान की लीला का गुणगान करेंगे ही। आज इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से व्यक्ति घर बैठे भी हरे कृष्णा टीवी, मायापुर टीवी अथवा भक्तों के द्वारा स्वयं के चैनल्स बनाकर यूट्यूब आदि सोशल मीडिया के जरिए प्रचार किया जाता है, और व्यक्ति घर बैठकर भगवान के बारे में बारंबार सुनता है। अच्छा, भगवान के बारे में कौन बताएगा? भगवान के बारे में कौन बता सकता है? बताइए, कौन बता सकता है भगवान के बारे में? कौन व्यक्ति भगवान? भगवान के भक्त प्रभु जी, भक्त सरल मतलब शब्दों में मान जो भगवान लीजिए, को जानता हो। जो भगवान को जानता हो। एग्जैक्टली, उत्तर क्या है? भक्त एक अलग चीज हो गई, जो भगवान को जानता हो, है ना? महाजन, लेकिन हम लोग तो महाजन नहीं है। माता जी लिख रही है महाजन, लेकिन हम लोग महाजन है क्या? नहीं। जो व्यक्ति भगवान को जानता है वह भगवान के बारे में बता सकता है, किंतु भगवान को जानने वाले ये महाजन ही है जिनके थ्रू, जो गुरु परंपरा के थ्रू हमें इस बात को बताते हैं। यदि ये महाजन न होते तो हमें कभी पता ही ना चलता, क्योंकि यह नॉलेज हमें महाजन के द्वारा ही, जो 12 महाजन है, जो 12 महाजन है, इनके द्वारा ही हमें यह नॉलेज मिलता है। लेकिन ये महाजन ये जानते थे भगवान को, फिर इन्होंने बाकी लोगों को जनवाया, फिर वे अपने आगे के लोगों को जनवाए, और इस प्रकार से गुरु परंपरा चली। इस प्रकार से वैष्णव संप्रदाय में 4 गुरु परंपराएं बनी, जिसे ब्रह्म गौड़ी माधव संप्रदाय, श्री संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, जिसे लोग कुमार संप्रदाय भी कहते हैं, रुद्र संप्रदाय, जिसे लोग विष्णु स्वामी संप्रदाय भी कहते हैं। इस प्रकार से यह 4 संप्रदाय है, जिस 4 संप्रदाय के जरिए लोग भगवान को जान सकते हैं। जैसे जैसे व्यक्ति लगातार भगवान के बारे में सुनते जाता है, जैसे जैसे व्यक्ति लगातार भगवान के विषय में सुनता है, वैसे 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 वह आत्म प्रकाशित, क्योंकि भगवान के साथ ही संबंध हमारा है। समझ रहे हैं? जब व्यक्ति पिताजी की बिजनेस ज्वाइन करता है तो पिताजी को सुनते सुनते ही वह जानने लग जाता है कि वहां पर क्या क्या है, क्या करना है, कैसे नहीं करना है। बिल्कुल उसी प्रकार से उसके अंदर वह समझ जाता है कि मेरे अंदर बिजनेस करने की कैपेबिलिटी है अथवा नहीं। बिल्कुल इसी प्रकार जब हम भक्ति करते हैं, जब हम भगवान का कथा श्रवण करते हैं, भगवान के बारे में सुनते हैं, तो अपने आप हमें अपने बारे में पता चलने लग जाता है कि मैं किस लिए बना हूं, मेरी सेवा क्या होनी चाहिए, मैं भगवान की किस प्रकार से अच्छे से अच्छा सेवा कर सकता हूं। यह श्रवण विधि, यह सुनने की विधि श्रीमद् भागवतम के द्वारा अनुमोदित है। किसने अनुशंसा की इसकी? श्रीमद् भागवतम ने कहा कि इस प्रकार से भगवान की इस कथा को सुनना चाहिए। कैसे लिखा हुआ है श्रीमद् भागवत में? श्रीमद् भागवत में लिखा गया, भागवत के संदेश शक्तियों से पूरित होते हैं, जिनकी अनुभूति तभी होती है जब भक्तजन भगवान संबंधी कथाओं की परस्पर चर्चा करते हैं। इसे मनोधर्मी या विद्यालयीन विद्वानों के सानिध्य में नहीं प्राप्त किया जा सकता, क्योंकि यह अनुभूत ज्ञान है। बहुत ध्यान से समझिए, भगवान का जो संदेश है, मतलब जो श्रीमद् गीता है, यह भगवान की शक्ति है।
भगवान की शक्ति है ना, भगवान की शक्तियों से भरी हुई है। जैसे आपको प्रसाद चाहिए, खाना चाहिए, खाना चाहिए तो खाना कहाँ मिलेगा? रोड पर, बस स्टैंड में, रेलवे स्टेशन में? नहीं, खाना मिलेगा रसोई घर में, खाना मिलेगा जहां खाना बनता होगा। बिल्कुल उसी प्रकार से, बिल्कुल उसी प्रकार से यह श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम भगवान की शक्तियों से भरा हुआ है। यह भगवान की, यदि आपको भगवान की शक्ति, भगवान की कृपा चाहिए तो आपको इनके पास जाना होगा। लेकिन आप रेस्टोरेंट में जाओ, आपको खाना मिल जाएगा? नहीं, आपको खाना मांगना होगा, उसके लिए उसका पेमेंट करना होगा, उसका मूल्य चुकाना होगा। तो दे कौन सकता है? कौन दे सकता है आपको मूल्य चुकाने के बाद? बाहर से आएगा एक व्यक्ति, एक भिखारी आएगा और निकाल के दे देगा आपको? नहीं, देगा कौन? जो उस रेस्टोरेंट का आधिकारिक व्यक्ति होगा। समझ में आ रहे हैं? चाहे वो वेटर हो, वहां का दूसरे टाइप का एम्प्लॉय हो, वहां का मालिक हो, जिसके पास यह अधिकार हो वह दे सकता है। तो इसलिए इस भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम की चर्चा, यह मैं नहीं कर रहा हूं, यह श्रीमद् भागवतम कह रहा है। श्रीमद् भागवतम कह रहा है, वैसे तो यह भगवत गीता और भागवतम भगवान की शक्ति से पूरित है, जिसकी अनुभूति तभी होती है, इसकी अनुभूति तभी होती है जब भक्तगण भगवान के से संबंधित कथाओं का आपस में चर्चा करते हैं। भगवान संबंधी कथाओं का क्या करते हैं? आपस में चर्चा करते हैं। आपस में चर्चा परिचर्चा करते हैं कौन? भक्तगण। बाहर बैठकर, रेस्टोरेंट के बाहर बैठकर व्यक्ति कुछ भी कह ले कि इस रेस्टोरेंट में खाना गंदा है, इस रेस्टोरेंट का खाना अच्छा नहीं है या बहुत अच्छा है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला है? नहीं, उसके लिए आपको अंदर जाना होगा। तो मनोधर्मियों के द्वारा या विद्यालय में बैठकर ऐसे शिक्षकों के द्वारा जो पैसे लेकर के इसे पढ़ाने आए हो, इसका शब्द ज्ञान देना चाह रहे हो, तो याद रखिएगा यह श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता ऐसे ऐसे मनोधर्मियों के द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता, या उनके द्वारा देने पर आपके अंदर कोई बदलाव नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि यह विज्ञान है। क्योंकि यह क्या है? विज्ञान है। नहीं समझ में आया? ये प्रैक्टिकल नॉलेज है। क्योंकि ये व्यक्ति उससे वह व्यक्ति इसके बारे में बता सकता है जो इसका स्वाद चखा होगा, जिसने अपने जीवन में से अप्लाई किया होगा। भक्तगण इस भक्ति में जीवन को जीते हैं, इसलिए दूसरों के साथ इसकी चर्चा कर सकते हैं। मनोधर्मी जो आज तक भक्ति ही नहीं किए, जो भगवान की शरण में गए नहीं, जो कभी मंगल आरती गए नहीं, जो भगवान के नाम का कीर्तन किए नहीं, वो आपके पास आकर क्या बताएंगे कि भगवत गीता क्या है, भगवान क्या है, भगवान का कीर्तन कैसे किया जाता है, भगवान का नाम कैसे लिया जाता है, भगवान को प्रणाम कैसे किया जाता है? किताबें पढ़कर नहीं। यह भगवत ज्ञान, यह ज्ञान, यह गुह्य ज्ञान प्रैक्टिकल नॉलेज है, यह थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है। जान लेना चाहिए। जब तक व्यक्ति करेगा नहीं तब तक इसे समझेगा नहीं। बिना किए केवल, तो भाई करने के लिए सुनना पड़ेगा, लेकिन किससे सुनना पड़ेगा? जिसने किया है उससे सुनना पड़ेगा। समझ में आया? मान लीजिए हम एक सिलेबस बनाते हैं, ले जाकर स्कूलों में चला देते हैं। अगर मैं स्कूलों में टीचर न दूं, हिंदी के शिक्षक को बोलूं, संस्कृत के शिक्षक को बोलूं जो संस्कृत पढ़ाता है, जो आजकल होता है, आजकल बड़े बड़े ऐसे जगह हैं जहां पर ऐसे टीचर हायर किए जाते हैं, संस्कृत का टीचर, वो संस्कृत का टीचर भगवत गीता पढ़ाता है, वो क्या बताएगा भगवत गीता के बारे में? जिसने भगवत गीता को जिया नहीं, वो भगवत गीता का ज्ञान कैसे देगा? राइट कृष्णाधिका माता जी? हाँ, कई बार हम लोग सोचते हैं कि हम लोग ऐसा करेंगे, हमको लगता है
हम ऐसा तब करेंगे जब हमारे पास पढ़ाने वाले लोग होंगे। समझ में आ रहा है? इसलिए भक्ति को जीना पड़ेगा, तब जाकर। इसलिए कहते हैं जन्म सार्थक करी कर परोपकार, का मतलब है पहले आत्मसात करो, तब इसको प्रचार करो। समझ में आया? पहले लेना पड़ेगा, तब आप दे पाएंगे, बिना लिए देना संभव नहीं है। राइट विशाल प्रभु? जी प्रभु जी। तो यह समझने का अवसर है, हमें समझना चाहिए, है ना? ओके, नाउ शिला प्रभुपाद कहते हैं भक्तगण परमेश्वर की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। भक्तगण परमेश्वर की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। भगवान उस जीव विशेष की मानसिकता तथा निष्ठा से अवगत रहते हैं जो कृष्ण भावना भावित होता है, और उसे ही वे भक्तों के सानिध्य में कृष्ण विद्या को समझने की बुद्धि प्रदान करते हैं। भगवत गीता हर व्यक्ति के सामने उतना ही स्वरूप रिवील करता है जितना वह समझने के योग्य होता है। भक्तगण जब भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान उसे उतनी बुद्धि प्रदान करते हैं। 10th क्लास के बच्चे को 10th क्लास तक की बुद्धि होती है, 12th क्लास के बच्चे के पास 12th क्लास तक की बुद्धि होती है। माता पिता को यह बात पता होता है कि मुझे किस बच्चे को कौन सी सेवा देनी है, उसने क्या किया है और क्या नहीं किया है। बिल्कुल इसी तरह हमारे परम पिता को भी यह पता है कि मुझे कितने ज्ञान को रिवील करना है, कितना ज्ञान आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। हाँ, तो इसलिए भगवान एक व्यक्ति की मानसिकता और निष्ठा दोनों से अवगत रहते हैं। मानसिकता और निष्ठा के आधार पर ही वे उसे बुद्धि प्रदान करते हैं। समझ में आया? भगवान की जब चर्चा की जाती है, जब भगवान का नाम लिया जाता है, तो यह चर्चा भगवान मतलब भगवत विषय ज्ञान, भगवान के विषय में जो ज्ञान है, यह इतना शक्तिशाली है, इतना शक्तिशाली है कि भक्ति रसामृत सिंधु में हमारे आचार्य लिखते हैं कि यह जीवन के समस्त क्लेशों को खत्म कर सकती है। बिल्कुल उस तरह से जिस प्रकार से एक अंधेरे कमरे में जब दीपक जलाकर लाया जाए तो वह दीपक उस कमरे को उजाले से, प्रकाश से भर देता है। बिल्कुल उसी प्रकार कृष्ण की चर्चा इतनी सौभाग्यशाली, इतने सौभाग्य को प्रदान करने वाली, इतनी शक्तिशाली है कि यदि किसी को कृष्ण की चर्चा करने वाले भक्तों का संग प्राप्त हो जाए और इस संग से वह भगवान के इस चर्चा परिचर्चा को आत्मसात कर ले, कृष्ण ज्ञान को आत्मसात कर ले, तो वह निश्चित रूप से यह जान सकेगा कि वह कौन है, अर्थात आत्म साक्षात्कार के पथ पर वह प्रगति कर सकेगा। सुनना कृष्ण के विषय में है, आपको पता अपने विषय में चल जाएगा। आत्म साक्षात्कार मतलब खुद को जानना। आप कृष्ण के विषय में सुनिए, आपको आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, आप यह समझ सकोगे कि आप कौन है। कृष्ण विषय ज्ञान आपके स्वरूप को रिवील कर देगा। नहीं समझ में आया कैसे? कौन बताएगा कैसे? चलिए इसको मैं इस एग्जांपल से समझाता हूं। दीपक लेकर आए, कहा? अंधेरे कमरे में। दीपक को कृष्ण मान लेते हैं, कृष्ण ज्ञान, कृष्ण विषय ज्ञान। दिखाई कौन दिया? आप।
आपका कमरा। कृष्ण के आने से क्या प्रकाशमय हुआ? कमरा प्रकाशमय हुआ। दिखाई क्या दिया? मेरा हाथ, मेरा पैर, मैं अपने आप को ही देख पाया। अंधेरे में आप अपने आप को देख पाते हो? बिना कृष्ण के आप अपने आप को नहीं समझ सकते। कृष्ण ही है जिनकी उपस्थिति में आप अपने आप को समझ पाओगे। कृष्ण उस दीपक की तरह है जो अंधेरे कमरे में ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य अथवा कृष्ण विषय ज्ञान जो गुरु के द्वारा प्रदान किया जाता है, लेकिन है कृष्ण ही। गुरु भी क्या प्रदान करते हैं? अपने आप को प्रदान करते हैं क्या? नहीं, कृष्ण को प्रदान करते हैं। गुरु का ध्येय अपने आप को प्रदान करना या अपने आप को बड़ा दिखाना नहीं होता, वह भी कृष्ण को प्रदान करते हैं। गुरु है ही वही जो कृष्ण तत्ववेत्ता हो। बिना कृष्ण के बारे में जाने वो गुरु ही नहीं हो सकता। अर्थात उस दीपक को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, वह दीपक क्या है? वह दीपक क्या है? तो वह दीपक कृष्ण विषय ज्ञान है, जिससे कृष्ण की परिचर्चा है, कृष्ण विषय ज्ञान है, जो कि साधुओं के संग में प्राप्त होती है, जिसके कारण अंधेरा कमरा भी प्रकाशमय हो उठता है, जहां आप उस कमरे में उपस्थित समस्त चीजों को सहित अपने आप को देख सकते हो। अर्थात आप प्रकृति को समझ सकते हो। प्रकृति में हम भी आते हैं, समस्त प्रकृति सहित अपने आप को आप समझ सकते हो। इसे आप आत्म साक्षात्कार कह सकते हो। इजंट इट? समझ में आया? कृष्ण अर्जुन को अपनी अलौकिक सेवा से कृष्ण अर्जुन को अपनी अलौकिक सेवा में उच्च से उच्चतर स्तर तक उत्साहित करने के उद्देश्य से इस 9वें अध्याय में उसे परम गुह्य ज्ञान बातें बताते हैं, जिन्हें इसके पूर्व उन्होंने अन्य किसी को प्रकट नहीं किया था। देखो भाई, मैं आपको इस्कॉन के बारे में बता रहा हूं। कब मैं बताता हूं? वह गुह्य बातें तब बताता हूं जब मुझे लगता है ये इस्कॉन के अंदर और प्रोग्रेस करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण इस परम गुह्य ज्ञान को अर्जुन को इसलिए बता रहे हैं क्योंकि वे भगवत सेवा के उच्चतर स्तर तक अर्जुन को ले जाना चाहते हैं। किसी को मैं इस्कॉन के बारे में गुह्य बातों को तब बताता हूं जब मेरे को लगता है कि ये इस्कॉन में और आगे बढ़ेगा, या इस्कॉन में को जानना चाहता है। इसे बताऊंगा तब ये इस्कॉन को समझ पाएगा और इस्कॉन के साथ आगे बढ़ेगा। राइट? नहीं तो कोई बोलता प्रभु जी हम इस्कॉन से जुड़ना चाहते हैं, हम बोलते हैं हाँ हाँ, अब तो इस्कॉन ही है, 16 माला कीजिए, 4 नियम पालन कीजिए, आप भी इस्कॉन है। लेकिन व्यक्ति व्यक्ति जब व्यक्ति का जब सरेंडरनेस दिखता है, व्यक्ति दिखता है कि यह सरेंडर्ड है गुरु के प्रति, अपने काउंसलर के प्रति, अपने गाइड के प्रति। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आज के लोग वैश्या हो गए हैं। आज के लोग क्या हो गए हैं? क्या हो गए हैं? वैश्या। आज के भक्त ही वैश्या है, जिनको जो रोज अपना गुरु बदलता है। बोले नहीं नहीं, आज ये नहीं समझ में आ रहा है, आज से किसी और के पास। नहीं नहीं, ये मेरे मुताबिक बात नहीं कर रहा, ये मुझे नहीं खुश कर रहे हैं। ये नहीं बोलते कि प्रभु जी आपने बड़ा अच्छा काम किया, ये मुझे रोज गाली देते, आज मैं दूसरे गुरु जी के पास जाऊंगा। तो रोज अपना गुरु ही बदल देते हैं। तो आज के भक्त क्या हो गए? वैश्या हो गए। तो आप समझ सकते हो ना वैश्या कितना ईमानदार होते हैं। किसी के प्रति उसकी कोई ईमानदारी नहीं होती। समझ में आ रहा? इसलिए ऐसे व्यक्ति से भक्त भी गुह्य बातें नहीं करते। तो सबसे पहले अपने गुरु के प्रति सरेंडर होना पड़ेगा, तब जाकर व्यक्ति को समझ में आएगा। अपने गाइड के प्रति, अपने काउंसलर के प्रति, अपने अथॉरिटी के प्रति आपको सरेंडर होना पड़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। वह आपके सरेंडर्ड नेचर को देखकर ही आपको आगे लेकर जाएगा, नहीं तो नहीं लेकर जाएगा। समझ में आ रहा है? तो भगवान अर्जुन को उत्साहित कर रहे हैं। भक्त उसे ही उत्साहित करते हैं जो सही में अपने
गुरु के प्रति सरेंडर्ड होता है। भगवत गीता का प्रथम अध्याय, भगवत गीता का प्रथम अध्याय शेष ग्रंथ की भूमिका जैसा है। द्वितीय तथा तृतीय अध्याय में जिस आध्यात्मिक ज्ञान का वर्णन है वह गुह्य कहा गया है। सातवें तथा आठवें अध्याय में जिन विषयों की विवेचना है वे भक्ति से संबंधित है और कृष्ण भावनामृत पर प्रकाश डालने के कारण गुह्यतर कहे गए हैं। किंतु नवे अध्याय में तो अनन्य शुद्ध भक्ति का वर्णन हुआ है। यदि व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है तो शुद्ध भक्ति को समझना चाहता है तो इस नवे अध्याय को समझ ले। सारे अध्यायों का सार श्रीमद् भगवद गीता के शुरू के 8 अध्यायों का सार श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के अंतिम श्लोक 28वें श्लोक में भगवान ने दिया। क्या कहा? जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है उसे वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होना पड़ता। केवल क्या करने मात्र से? केवल भक्ति करने मात्र से दान का फल भी मिल जाता है, केवल भक्ति करने मात्र से तपस्या का फल भी मिल जाता है, वेदाध्ययन का फल भी मिलता है, सकाम कर्म का फल भी मिलता है और अंततः वो भगवान के नित्य धाम को, अपने परम घर को जाता है जहां से वापस नहीं लौटना होता। तो उस 8 अध्यायों का सार भगवान ने दिया। 8वें अध्याय के अंत में बोला भक्ति करो। बाकी सब कुछ भूल भी गए तो केवल एक श्लोक याद रखना। क्या? 8वें अध्याय का अंतिम श्लोक 28वां श्लोक। इसलिए माता जी सीधे ऐसे बताती है, भगवत गीता में कुछ नहीं दिया हुआ, केवल भक्ति दी हुई है, भक्ति करो, बाकी कुछ करने की आवश्यकता नहीं। हाँ, समझ में आ रहा? भक्ति के अलावा कुछ है ही नहीं। सही बात है। मैं भी जब माता जी ने स्टेटमेंट दिया तो मैंने बोला माता जी ऐसा स्टेटमेंट क्यों दे रही है? फिर समझ में आया सही बात है, उन्होंने गलत स्टेटमेंट थोड़ी दिया है। वो तो प्रूव कर सकती हैं श्रीमद् भागवत गीता के 8वें अध्याय के अंतिम श्लोक से कि प्रभु जी देखिए भगवान भी यही कह रहे हैं। बाकी योग एक तरफ, दार्शनिक चिंतन ये वो लंघन सब एक तरफ और भक्ति एक तरफ। हाँ, भगवान ने, अब लोग अलग अलग प्रवृत्ति के हैं, किसी को चाट पसंद आता है, किसी को पकोड़ा पसंद आता है, किसी को समोसा पसंद आता है, किसी को चटनी पसंद आता है, किसी को सॉस पसंद आता है, पता नहीं क्या क्या पसंद आता है। इसलिए भगवान ने वैरायटी थोड़ी थोड़ी दे रखी। लेकिन भगवान ने कहा भैया इससे कुछ होने, जंक फूड है, पेट खराब हो जाएगा, अंततः दाल भात सब्जी खाना पड़ेगा। हाँ, समझ में आ रहा है? जो आपके शरीर को हेल्दी रखेगा। तो इसलिए यह 9वां अध्याय, अनन्य शुद्ध भक्ति का वर्णन करता है। जस्ट मिनट, हाँ पंखा बंद कर दो, मुझे खांसी आ रही है। प्रभु जी माइक ऑन कर लीजिए, माइक ऑफ है। सॉरी, मैं बता रहा था यह जो 9वां अध्याय है जिसे भगवान परम गुह्य ज्ञान कह रहे हैं, यह परम गुह्य ज्ञान अत्यंत अनन्य शुद्ध भक्ति का प्रतीक है। इस अध्याय में कैसे भगवान की अनन्य भक्ति की जाती है इसका वर्णन आप सुनेंगे, क्योंकि अनन्य भक्ति सबको नहीं प्राप्त होती, अनन्य लोगों को ही प्राप्त होती है जो बड़े भगवान के करीब होते हैं। इसलिए इसे परम गुह्य कहा गया। गुह्य मतलब छुपा हुआ चीज किसे दिखाते हैं? अपने घर के तिजोरी के बारे में किसको किसको बताते हो? नहीं बताते ना? हाँ, जब बीवी आएगी तो जरूर बताओगे, राइट? मतलब पति पत्नी आपस में उसे साझा करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से। क्यों? क्योंकि वे आपके अंतरंग हैं, अनन्य हैं। इसलिए शिला प्रभुपाद कहते हैं कि
यह परम गुह्य ज्ञान, यह परम गुह्य ज्ञान कहा गया जिसे कृष्ण का यह परम गुह्य ज्ञान प्राप्त है, वह दिव्य पुरुष है। तो आप सब प्राप्त करना चाहते हैं, दिव्य बनना चाहते हैं, तो इस परम गुह्य ज्ञान को भगवान से सीधे ग्रहण कीजिए और भगवान के प्रिय बन जाइए। अतः इस संसार में रहते हुए भी जो व्यक्ति इस 9वें अध्याय को अपने जीवन में आत्मसात करता है, वह क्लेशों से मुक्त हो जाता है। क्लेश से मुक्त होने का सबसे अच्छा उपाय है, भगवान क्या कह रहे हैं? जीवन में क्लेश नहीं चाहिए। नहीं माता जी, क्लेश चाहिए? शादी का माता जी, क्लेश चाहिए? क्लेश चाहिए? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, क्लेश नहीं रहता ना, तब तक भगवान की याद भी नहीं आती है। तो भगवान कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं ठीक है, अब याद आ गए ना भगवान, तो अब भगवान कह रहे हैं मैं तुम्हारे क्लेशों को मिटा दूंगा। तो जिसके भी जीवन में क्लेश हो, उसे 9वें अध्याय का बार बार पठन करना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए, बार बार सुनना चाहिए भक्तों के बीच में। जीवन से आपके क्लेश खत्म हो जाएंगे, क्योंकि भगवान यह कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं मैं तुम्हें वह गुह्य ज्ञान बताऊंगा, जिस गुह्य ज्ञान की अनुभूति बताऊंगा, जिससे जानकर तुम्हारे जीवन से समस्त क्लेशों से तुम मुक्त हो जाओगे, तुम्हारे जीवन में कोई क्लेश नहीं बचेगा। पार्थ गोविंद प्रभु को भी थोड़ा सा चाहिए। हाँ? बिल्कुल, थोड़ा सा इसलिए चाहिए, नहीं, यह स्टेज इनिशियल स्टेज है कि क्लेश के बिना भगवान नहीं आते। इसीलिए भगवान कह रहे हैं अभी तक तो क्लेश था, अर्जुन के जीवन में क्लेश था, लेकिन अर्जुन क्लेश मुक्त हुआ या नहीं हुआ? तो अर्जुन अर्जुन क्लेश मुक्त हुआ। बिल्कुल उसी प्रकार से हम सबको भी अपने जीवन में क्लेशों से मुक्त होने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस गुह्य ज्ञान को अपने जीवन में आत्मसात करना होगा। बिल्कुल, आप लोग को चाहिए तो मांग लीजिएगा भगवान से, भगवान सब कुछ देते हैं, क्लेश भी देंगे आपको, कोई परेशानी नहीं है। मुझे नहीं चाहिए भाई मैं तो नहीं चाहता, लेकिन हाँ ठीक है, आप लोग को चाहिए तो मैं भगवान से रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग के लिए। हाँ थोड़ा थोड़ा देते रहे आप लोग को। शिला प्रभुपाद कहते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है कि जिसमें भगवान की प्रेमा भक्ति करने की उत्कृष्ट इच्छा होती है, वह भले ही इस जगत में बद्ध अवस्था में रहता हो, किंतु उसे मानना चाहिए, किंतु उसे मुक्त मानना चाहिए। इसी प्रकार भगवत गीता के 10वें अध्याय में हम देखेंगे कि जो इस प्रकार लगा रहता है वह मुक्त पुरुष है। समझ में आ रहा है? भक्ति में लगा रहने वाला कई बार व्यक्ति बाहर से हमें ऐसा दिखता है ये तो बड़ा फंसा हुआ व्यक्ति है, लेकिन जब व्यक्ति भक्ति करने लग जाता है तो आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति को, जो भगवान की सेवा में अनन्य रूप से लगा हुआ है, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? ऐसे व्यक्ति को हम मुक्त पुरुष मानते हैं। इस प्रथम श्लोक में एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं इदम ज्ञानम, बोले यह जो शब्द है ना, यह ज्ञान शुद्ध भक्ति का द्योतक है, और शुद्ध भक्ति 9 विधियों से प्राप्त की जाती है। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, वंदनम, अर्चनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। यह जो 9 तरह की जो भक्ति होती है, 9 प्रकार का जो तरीका होता है, भक्ति के इन 9 तत्वों का अभ्यास करने से मनुष्य आध्यात्मिक चेतना अर्थात कृष्ण भावनामृत तक उठ पाता है। श्रवण करता है, कीर्तन करता है, मनन करता है, चरण कमलों की पाद सेवन करता है, अर्चन के लिए जाता है, हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है, नौकरों की तरह, दास की तरह सेवा करता है, सख्य भाव में आकर कई बार उनको डांटता भी है, कई बार कंधे पर बैठता और कई बार बैठाता भी है, और उसके बाद एक समय के बाद पूर्णतः आत्मसमर्पण भी कर देता है, बलि महाराज की तरह। तो इस प्रकार से देखेंगे कि ये जो विधियां हैं, इन 9 तत्वों का अभ्यास करने से व्यक्ति धीरे धीरे, अच्छा 9 तत्वों का अलग अलग अभ्यास नहीं करना, किसी एक तत्व का भी आप अभ्यास करोगे तो भी आप इसे प्राप्त कर लोगे। किसी एक विधि को पकड़कर चलो। आप देखेंगे श्रीमद् भागवतम में इन 9 अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग अलग आचार्य हैं, जिसमें अलग अलग भक्तों ने एक एक विधि का ही पालन किया और उसी से वे भगवत धाम को प्राप्त हो गए।
परीक्षित महाराज ने केवल श्रवण किया भगवत धाम। सुखदेव गोस्वामी केवल बोलते हैं, कीर्तन ही करते हैं, तो भी भगवत धाम। तो केवल इतना करने मात्र से एक विधि का जीवन में पालन कीजिए, आपको भक्ति में सफलता अर्थात आपको कृष्ण भावनामृत ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। श्रील प्रभुपाद कहते हैं भक्ति के 9 तत्वों का अभ्यास करने से मनुष्य आध्यात्मिक चेतना अथवा कृष्ण भावनामृत तक उठ पाता है। इस प्रकार जब मनुष्य का हृदय भौतिक कलमश से शुद्ध हो जाता है तो वह कृष्ण विद्या को समझ सकता है। केवल यह जान लेना कि जीव भौतिक नहीं है पर्याप्त नहीं है, वह तो आत्मानुभूति का शुभारंभ हो सकता है, किंतु उस मनुष्य को शरीर के कार्यों तथा उस भक्त के आध्यात्मिक कार्यों के अंतर को समझना होगा जो यह जानता है कि वह शरीर नहीं। अच्छा, कई बार ऐसा लगता है ना कि प्रभु जी हमको पता है मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं। तो ये पता होने का क्या फायदा जब तक आप आत्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते। अगर आप आत्मा हो, अगर आप इस बात को समझ गए कि आप यह शरीर नहीं हो, ओके भाई, शरीर मतलब भौतिक शरीर, मान लेते हैं कि यह शरीर मिट्टी है, हाँ? लेकिन व्यक्ति को सबसे पहले यह जानना होगा कि क्या आप कार्य शरीर के लिए कर रहे हैं या आत्मा के लिए। यदि आप शरीर नहीं है तो फिर शरीर के लिए कार्य क्यों कर रहे हैं। इसलिए आपको आध्यात्मिक कार्य करना होगा। जब आप आध्यात्मिक कार्य करेंगे तब जाकर के आपका यह जीवन सफल होगा। तब रियल मायने में आपको समझ में आएगा कि आप शरीर नहीं है। हम कार्य शरीर के लिए करते हैं और मुंह से कहते हैं हम आत्मा है, प्रभु जी हम ये शरीर नहीं। तो सबसे पहले यह अंतर समझना होगा कि कौन सा कार्य भौतिक कार्य है और कौन सा कार्य आध्यात्मिक कार्य है। समझ में आया ना। मूलतः जीवन में आप देखिए, हम सुबह से उठकर रात तक कार्य, केवल वो तो मतलब लोगों की आप दिनचर्या देखेंगे, भक्तों की दिनचर्या हटा दीजिए, तो लोगों की दिनचर्या केवल शरीर के लिए होती है। उसमें कहीं भी आत्मा शामिल होता है क्या? नहीं होता है ना। तो इसलिए व्यक्ति को सबसे पहले इस शारीरिक कार्य और आध्यात्मिक कार्य दोनों में अंतर को समझना होगा। भौतिक और आध्यात्मिक कार्यों के अंतर को समझ करके जीवन में आगे बढ़ना होगा। ओके, 7वें अध्याय में भगवान वर्णन करते हैं। 7वें अध्याय में भगवान ने अपनी पराशक्ति और अपराशक्ति का वर्णन किया है। हाँ, इस प्रकार से पहले ही आप भौतिक जगत के इस वर्णन सुन चुके हैं, है ना। अब 9वें अध्याय में भगवान की महिमा का वर्णन आप सुनेंगे। भगवान कौन है, भगवान की शक्ति का वर्णन आपने वहां सुना था, परा और अपरा, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों। अब यहां सुनेंगे आप भगवान के महिमा के विषय में। अच्छा, इस श्लोक में एक और शब्द आता है, श्रीला प्रभुपाद कहते हैं अनसूयवे। यह जो शब्द है यह भी महत्वपूर्ण है। कई बार बड़े बड़े भाष्यकार, बड़े बड़े कथावाचक, बड़े बड़े विद्वान वे भगवान से ईर्ष्या करने लग जाते हैं और बन जाते हैं बोले अब कृपा रुकी हुई है, जाओ जलेबी खा लो, तुमने 6 महीने से जलेबी नहीं खाई, कृपा आ जाएगी, बम बम भोले, जय निर्मल बाबा की। हाँ? कभी भी कुछ भी हो जाता है, मतलब कोई भी ईर्ष्या करके भगवान बन जाता है, उसको लगता है कि वो भगवान हो गया है। हाँ? अब बड़े बड़े विद्वान इस भगवत गीता की व्याख्या बड़े अजीब तरीके से करते हैं। कोई कहता है सारा भगवत गीता बस इस शरीर में, इसी शरीर को समझना है। बोले सारे महाभारत युद्ध इस शरीर में हुआ है। बोले कोई दूसरा महाभारत नहीं, वो तो सिर्फ बताने के लिए बाहर परिप्रेक्ष्य है। ऐसी ऐसी व्याख्याएं करते हैं। तो ऐसे मूर्खों से बचना चाहिए। और ऐसी बड़ी बड़ी किताबें, मतलब भगवत गीता के ऐसे 200 से 300 भाष्य छपे हुए हैं, एक दो नहीं। मतलब व्यक्ति जाए तो कैसे समझ पाए कि भैया कौन सा भगवत गीता पढ़ूं। तो इसलिए भगवत गीता का ज्ञान हमें कैसे लेना चाहिए? परंपरा से लेना चाहिए। तभी जाकर के आप भगवत गीता के सही मायने को समझ पाएंगे। चूंकि वे कृष्ण के प्रति ईर्ष्या रखते हैं अतः उनकी टीकाएं व्यर्थ हो जाती है। अच्छा, व्यासदेव देखिए तनिक भी भगवान से ईर्ष्या नहीं कि उन्होंने भगवान को कृष्ण भी नहीं कहा, बोले मैं भगवान को भगवान कहूंगा। अगर कहीं गलती से वो लिख देते श्री कृष्ण वाच
तो व्यक्ति यह बात तो हम कभी सिद्ध ही नहीं कर पाते कि ये भगवान है। इसलिए कहीं भी नहीं लिखा व्यासदेव ने कि श्री कृष्ण उवाच, उन्होंने लिखा श्री भगवान उवाच। मैं जानता हूं यही भगवान है। अगर गलती से कृष्ण लिख देते तो लोग बताते, जैसे आजकल लोग बताते हैं, बोले त्रेता युग में बहुत बड़े महापुरुष आए जिनके पास खूब सारी सिद्धियां थी, जिनके पास बहुत सारी कलाएं थी, बहुत सारे ज्ञान था, जिसपे उन्होंने बहुत समाज के लिए अच्छा काम किया, उनका एक नाम था कृष्ण। इस तरह की लोग बातें करते। समझ में आ रहा है? तो शिला प्रभुपाद कहते हैं केवल कृष्ण के भक्तों के द्वारा दी गई टीकाएं ही प्रमाणिक हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण के प्रति ईर्ष्यालु है न तो भगवत गीता की व्याख्या कर सकता है और न ही व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान प्रदान कर सकता है। जो व्यक्ति कृष्ण को जाने बिना उनके चरित्र की आलोचना करता है वह मूर्ख है। अतः ऐसी टीकाओं से सावधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति यह समझते हैं कि कृष्ण भगवान है और शुद्ध तथा दिव्य पुरुष है, उनके लिए यह अध्याय अत्यंत लाभप्रद होंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए कि आप कृष्ण को कृष्ण मानते हैं कि नहीं, कृष्ण को आप भगवान मानते हैं कि नहीं, कृष्ण के प्रति आप सरेंडर है कि नहीं, क्योंकि यह उसी के लिए दवाई काम करेगा जो कृष्ण को भगवान मानते हो। यदि नहीं मानते, आप कृष्ण को आप परम पुरुष नहीं मानते, पर पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा नहीं मानते, तो यह मेडिसिन आपके लिए काम की नहीं है। आज से और अभी से इस मेडिसिन को छोड़ देना चाहिए। पहले कृष्ण को कृष्ण मानना चाहिए, तब जाकर यह दवाई आपके जीवन में काम करेगी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। यस यस, किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न ले सकते हैं, एक दो प्रश्न ले सकते हैं। विशाल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, जैसे हम भगवान कृष्ण को परम मानते हैं और बाकी मतलब देवी देवताओं को उनसे मतलब उनके ही अंश मानते हैं, तो मेरा एक मित्र है, वो बोलता है कि ये तुम्हारा अहंकार है, तुम कृष्ण को बड़ा मानते हो, बाकियों को छोटा मानते हो। क्या ये अहंकार है प्रभु जी, या सच्चाई है? बोलना भैया, अगर तुम अपने पिता के बराबर हो, अगर तुम यह मानते हो कि तुम और तुम्हारे पिताजी बराबर हैं, तो फिर हम गलत हैं, फिर ये हमारा अहंकार है। लेकिन अगर तुम्हारे पिताजी बड़े और तुम उनके अंश हो, तो फिर हम सही हैं। अब ये आप इसे अहंकार समझ सकते हो। आप उनको बोलो कि कभी भी बाप और बेटा बराबर नहीं होते, हम्म। है ना। तो बोलिए कि ठीक प्रभु जी। अगर आपके पिताजी और आप दोनों अगर बराबर हैं, तो बिल्कुल, अगर आप दोनों बराबर हैं तो फिर हम गलत सोचते हैं, फिर ये हमारा अहंकार है। लेकिन अगर आपके पिताजी पिताजी हैं और आप उनके बेटे हो और आपने पिता का सम्मान करते हो, तो फिर ये हमारा अहंकार नहीं है, फिर तो हम सही हैं, ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। ना। क्योंकि ये बात हम नहीं कहते, ये बात ब्रह्मा जी कहते हैं, ईश्वर परम कृष्ण। बोली मैं अपनी बात कैसे कहूं, मुझे नहीं आता, लेकिन ब्रह्मा जी की बात तो मानूंगा ना, जो मेरे हम सबके क्या है, दादा है, तो हम उनकी बात तो मानेंगे। हम अपनी बात ना माने। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह आदि राधे गोविंद सर्व कारण कारणम। सेम चीज, सेम चीज स्वयं शिव जी कहते हैं माता पार्वती से पद्म पुराण में, सर्व आराधनाम विष्णु आराधनाम पर। तो थोड़ा सा हमको ये बात, है ना, 3:11 के तात्पर्य भी देख सकते हैं, ऐसा माता जी लिख रही हैं। जी जी, रासमई मैया। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये ज्ञान जो है अभी जो हमने लिया, और विज्ञान जो अपने लाइफ में अप्लाई करेंगे वो होगा ना प्रभु जी? यस, कि प्रैक्टिकल दोनों में। नॉलेज। प्रैक्टिकल नॉलेज मतलब आपको कई बार बोलते हैं प्रभु जी, मैं भक्ति में आकर जिस प्रकार से मेरे जीवन में बदलाव हुआ, दैट्स अ प्रैक्टिकल नॉलेज। क्योंकि जब व्यक्ति जब तक फील नहीं करता, मतलब भक्ति करने के बाद क्या परिवर्तन हुए हैं जीवन में, तो आप उस चीज को देख सकते हैं। जब तक व्यक्ति भक्ति नहीं करता तब तक अपने अहंकार से जूझता रहता है ना। उसको लगता है मेरा अपमान हुआ, मेरे साथ गड़बड़ हुआ, मेरे जीवन में ऐसा हुआ वैसा हुआ। भक्ति करने के बाद समझा, ओह, ये तो मेरे जीवन का पार्ट था। ओके, थैंक यू प्रभु जी। मैंने किसी किसी का ठीक है, तो हर व्यक्ति, ठीक है, समझ में आया। यस प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी।
हरे बोल। सॉरी मैया, समझ में आया या मेरी आवाज कट गई थी? हाँ प्रभु जी, आपकी आवाज कट गई थी। मैं बता रहा था कि ये प्रैक्टिकल नॉलेज, मतलब हम जब अपने जीवन में भक्ति करते हैं तो हमारी भक्ति करके हम लोगों को बताते हैं कि मेरा जीवन पहले कैसा था और अब कैसा है। दैट्स प्रैक्टिकल नॉलेज, है ना। थ्योरी तो हम कहते ही, है ना। तो उस प्रैक्टिकल नॉलेज को ही विज्ञान कहते हैं, अनुभूत ज्ञान, जिसकी हमने अनुभूति की हुई है। ओके, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यस। और कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट? थैंक यू सो मच। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद यू। गीता यथारूप की जय, उपस्थित गौर भक्त वृंद की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। इस ग्रेट थैंक यू तमाल कृष्ण प्रभु जी, प्रभु हरे की जय।